नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। हमारे व्रत और त्यौहार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अक्षय तृतीया की जानकारी लेकर आए हैं कि अक्षय तृतीया कब मनाई जाएगी, तृतीया तिथि कब आरंभ हो रही है और कब समाप्त होगी। इस दिन पूजा करने का शुभ समय क्या होगा। वैसे तो अक्षय तृतीया का दिन अबूझ मुहूर्त होता है, फिर भी इस दिन पूजा करने का अभिजीत मुहूर्त क्या होगा और भी शुभ समय क्या होगा, और अक्षय तृतीया के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए, माता के भोग क्या होंगे और सोने चांदी के अलावा और क्या चीज़ खरीदने से माता प्रसन्न होंगी। अक्षय तृतीया को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी कार्य करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन सोना चांदी, भूमि, भवन, वाहन, ये सभी चीज़ें खरीदने का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा करने से आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, जिससे आपके घर में सुख और समृद्धि हमेशा बढ़ती रहेगी। हमारे पंचांग के अनुसार 2024 में बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 10 मई दिन शुक्रवार को भोर में ही 4:17 पर शुरू होगी और 10 मई की देर रात 2:50 पर तृतीया तिथि समाप्त हो जाएगी। उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग 10 मई दिन शुक्रवार के दिन अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाएंगे। इस दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा करने का शुभ समय है। 10 मई दिन शुक्रवार को सुबह में 5:49 से लेकर 12:23 तक, इन शुभ समय में अगर आप पूजा करते हैं तो आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। अगर हम अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में बात करें तो धार्मिक दृष्टि से यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तिथि के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। महाभारत के अनुसार जब पांचों पांडव द्रौपदी सहित जंगल में व्यतीत कर रहे थे तो उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने अक्षय तृतीया तिथि के दिन ही युधिष्ठिर को अक्षय पात्र प्रदान किया था, जिसकी विशेषता थी कि इसका भोजन कभी भी समाप्त नहीं होता था, जिससे युधिष्ठिर जंगल में भी ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाते थे। ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग की शुरुआत भी बैसाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को ही हुआ था, कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अक्षय कुमार का जन्म बैसाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि को हुआ था। तब से इस तिथि का नाम अक्षय तृतीया पड़ गया। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि अक्षय तृतीया को ही सूर्य और चंद्रमा दोनों उच्च के होते हैं, जिससे यह दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। इसलिए आप सभी लोग अक्षय तृतीया को ऐसे मत जाने दीजिए। इस दिन पूजा पाठ, हवन, मंत्र जाप करके शुभ फलों को प्राप्त करें। अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए हम सभी लोग कमल के पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा हम अक्सर देखते हैं कि दीपावली हुआ या अक्षय तृतीया हुआ, चाहे ऐसा कोई भी दिन होता है जिसमें कमल पुष्प नहीं प्राप्त होते हैं, तो इस लिए हम माता लक्ष्मी के और भी पुष्प लेकर आए हैं, जिन्हें हम आपको बताएंगे कि जिन्हें चढ़ाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। तो अगर कमल पुष्प न भी मिले तो आप इन फूलों से माता को प्रसन्न कर सकती हैं। माता को गुड़हल के पुष्प बहुत ही पसंद हैं। अगर आपके पास लाल रंग का गुड़हल है तो माता को अर्पित करें। इससे आपके घर में धन संपदा में हमेशा वृद्धि होती रहेगी। अगर आप
अक्षय तृतीया हुआ या दीपावली हुआ, इस शुभ अवसर पर अगर आप माता लक्ष्मी जी को सफ़ेद कनेर के पुष्प चढ़ाते हैं तो माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है तथा व्यक्ति तनाव मुक्त हो जाता है। अगर आप गुलाबी रंग के गुलाब माता को अर्पित करते हैं तो आपके कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। और अगर आप गेंदे के फूल को माता को अर्पित करते हैं तो माता तो प्रसन्न होती हैं, आपको ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। इस तरह अगर अक्षय तृतीया तिथि के दिन अगर कमल के पुष्प ना भी मिले तो आप चिंता ना करें और इन फूलों से माता को प्रसन्न करें। अक्षय तृतीया तिथि के दिन माता को भोग क्या लगाएं, तो माता को नारियल बहुत ही पसंद है, इसलिए तो नारियल का एक नाम श्रीफल भी है। उसके बाद पान चढ़ाएं, पान भी माता को बहुत पसंद है। मखाने की खीर अगर बना सकते हैं तो मखाने की खीर बनाकर चढ़ाएं। सफ़ेद मिठाई चढ़ाएं, इससे भी माता प्रसन्न होती हैं। नहीं तो आप बतासे अवश्य चढ़ाएं, बतासे चढ़ाने से माता अति प्रसन्न होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी का भी बहुत महत्व है। इस दिन सोना चांदी खरीदने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। लेकिन जो लोग सोना चांदी, भूमि, भवन ये सब चीज़ें नहीं खरीद पा रहे हैं तो वो लोग अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर शंख, कौड़ियाँ, गोमती चक्र, जौ, नमक ये सब चीज़ें अवश्य खरीदें, इससे भी माता अति प्रसन्न होती हैं। इस दिन दान का भी बड़ा महत्व है। इस दिन आप दान अवश्य करिए, जो भी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप दान अवश्य करें। जो लोग सोना चांदी दान नहीं कर पा रहे हैं वो लोग इस दिन जौ का दान करें। जौ का दान करने से सोने के समान ही उसका फल प्राप्त होता है। और जिसके घर में पितृदोष हो वो लोग अपने पितरों के पसंद का खाना बनाकर इस दिन किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा देंगे तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देंगे। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिसमें हम पूजा पाठ, हवन, मंत्र का जाप, सभी प्रकार का दान, खरीदारी ये सारे कार्य कर सकते हैं। इसीलिए तो इस दिन को अबूझ मुहूर्त बताया गया है। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।